अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नाकाबिले फ़रामोश और सच्ची कहानी, जिसका उन्वान है वो नाकाबिले फ़रामोश रात। मेरा नाम उमैर है। मैं जिन भूत बलाओं को नहीं मानता था और किसी से भी नहीं डरता था। एक दफ़ा दूर दराज के गांव में हमारे एक दोस्त की शादी थी। वो शहर ही से तालीम हासिल करके गया था अपने गांव। इसने हमें बहुत इसरार से शादी पे बुलाया था। हम चारों दोस्तों ने इसकी शादी पे जाने का प्रोग्राम बनाया। मैंने अपने दोस्तों से कहा, देखो यारो, शादी 25 को है, हम 24 की रात को इसके गांव के लिए निकलेंगे। रात में रश भी नहीं होता, फिर सुकून भी होता है। मेरे एक दोस्त ने एतराज़ किया, नहीं उमैर, रात का सफ़र ठीक नहीं है, हम सुबह निकलेंगे। मैं हंसकर बोला, तुम्हें डर लगता है रात के सफ़र में? जुनैद, उमैर, डर की बात नहीं है, रात का सफ़र सेफ़ नहीं होता। खैर, थोड़ी बहस के बाद मैंने अपनी बात मनवा ली। प्रोग्राम सेट हो गया। हम सब रात के 10 बजे घर से निकले। मैंने अपनी बड़ी गाड़ी ले ली थी। मैं ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में हल्की म्यूज़िक चल रहा था। हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैंने जुनैद से पूछा, ऐसा मज़ा दिन में आ सकता था भला? जुनैद बस सर हिलाकर खामोश रहा। मैं तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने कोई सफ़ेद सा हेवला सा गुज़रा। मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी उलटते उलटते बची। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या था? मेरे बराबर में बैठा हुआ सलमान भी हैरत से सामने देखकर बोला, पता नहीं यार। मैंने गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश की, मगर सलमान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं उमैर, गाड़ी से नहीं उतरना। पीछे बैठे दोनों दोस्त हैरान थे कि मैंने गाड़ी क्यों रोकी, क्योंकि वो इस हेवले को नहीं देख सके थे। सलमान जल्दी से बोला, उमैर गाड़ी चलाओ। मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे बैठे दोस्तों के पूछने पे सलमान ने सारी बात बताई। जुनैद सारी बात सुन के बोला, देखा, मैंने कहा था ना रात का सफ़र सेफ़ नहीं है। मैं चिढ़कर बोला, चुप करो यार, कुछ नहीं होता, क्यों लड़कियों की तरह शोर कर रहे हो? अब हम थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक मैंने ब्रेक पे पैर रखा। गाड़ी झटका खा के टेढ़ी हो गई। टायर बुरी तरह चुरचुराए। हम सब साइड पर लगे हुए दरख्तों से टकराते टकराते बचे। मेरे तीनों दोस्त बुरी तरह चीखे, देखो उमर, सामने क्या है? मैं भी बदहवास हो गया था इस मखलूक को देखकर। कोई लंबी सी काली चीज़ मेरी गाड़ी से आगे चल रही थी, जिसकी सिर्फ सुर्ख आंखें नज़र आ रही थी और वो आंखें हमें घूर रही थी। पहले तो मैं समझा नहीं कि ये क्या है और अब मैं क्या करूं, मगर फिर मैंने गाड़ी सीधी की और स्पीड बढ़ा के इस मखलूक से टकरा दी। मुझे ऐसा लगा जैसे हम धुएं से गुजर रहे हों। वो चीज़ बहुत देर तक हमारा पीछा करती रही। सलमान, जुनैद का तो डर के बुरा हाल था। जुनैद बुरी तरह चीख रहा था। मेरे भी पसीने छूट रहे थे। मैंने जुनैद को कहा, प्लीज़ जुनैद, खामोश हो जाओ। जुनैद ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। खैर, इस बला से जान छूटी। फिर हम आगे बढ़े। रात और मज़ीद गहरी हो गई थी। दोनों तरफ दरख्तों के साए ने रात को मज़ीद खौफनाक बना दिया था। अभी हमारा सफ़र काफ़ी बाकी था। कुछ दूर हम सुकून से चलते रहे। 15 मिनट बाद सामने से एक लड़की सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी। इसके लंबे लंबा बाल खुले हुए थे और हाथ में इसके मोमबत्ती थी जो जल रही थी, मगर हवा के बावजूद इसकी लौ भड़क नहीं रही थी, जबकि इसके बाल हवा के दोष पर उड़ रहे थे। हम सब आंखें फाड़े इसे अपनी तरफ आता देख रहे थे। जुनैद की आयतल कुर्सी का विर्द और तेज़ हो गया। मेरी गाड़ी चलाने की महारत के बावजूद गाड़ी मुझसे संभल नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। सलमान मुझे सोचता देख के बोला, उमैर, गाड़ी नहीं रोकना, आगे बढ़ते रहो। मैंने भी अल्लाह का नाम लेके गाड़ी इस लड़की पर चढ़ा दी। गाड़ी इस पर चढ़ गई। पलट कर देखा तो वो लड़की ज़मीन पे गिरी हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने बिलावजह लड़की को मार दिया। मैंने गाड़ी रोकी। मेरे दोस्त शोर करने लगे, चलो चलो उमैर। मैंने इससे कहा, मुझे लगता है ये इंसान है, इसलिए गिर गई है, हमें देखना चाहिए। मैं गाड़ी से उतर के इस लड़की की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक लड़की हवा में मुहल्लिक हो गई और उड़ते हुए मेरी तरफ आने लगी। मैं चीख मारकर गाड़ी की तरफ भागा। मेरे दोस्त भी चीख रहे थे। गाड़ी में बैठकर मैंने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो लड़की हमारी गाड़ी के पीछे हाथ बढ़ाकर भागती रही। एक दफ़ा तो वो हमारी गाड़ी के
इतने करीब आ गई और गाड़ी को पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ हम बच गए। वो बहुत पीछे रह गई, मगर इसकी चीखों की आवाज़ें हम बहुत दूर तक सुनते रहे। हमारे कानों में इसकी चीखें अंगारा बन के उतर रही थी। फिर हमें गांव की तरफ जाने वाली रोड पे उतरना था। रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, इसके दोनों तरफ खेतों का सिलसिला था। रास्ते में अंधेरा और बढ़ गया था। अजीब सी वहशत बरस रही थी। मीडियम स्पीड पे जा रहे थे हम कि अचानक मेरी गाड़ी लहरा गई। मैंने गाड़ी रोकी और शीशा उतार के नीचे देखा। वहाँ एक अजदहा नुमा सांप हमारी गाड़ी के नीचे आ गया था और अब फन उठाकर हमारी गाड़ी के आगे खड़ा था। हम सबकी चीखें बुलंद हुई। सांप हमें अपनी गोल गोल आंखों से घूर रहा था। हमारे लिए आगे जाने का रास्ता बंद था। इस पर सांप खड़ा था। जुनैद बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि मैंने खेतों में गाड़ी डाल दी और आगे जाके रोड पे आ गया। सांप मेरी इस हरकत के लिए तैयार नहीं था। हड़बड़ा के हमारे पीछे भागने लगा, मगर इसने गाड़ी की स्पीड मैंने 100 कर दी। जुनैद को नोमान ने हौसला दिया, वरना वो तो मर ही जाता। खैर हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम गांव से 10 किलोमीटर दूर थे कि एक चील के बराबर चमगादड़ उड़ती हुई आई और हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकरा गई और इससे ही चिपक गई। हम सब एक बार फिर चीखने लगे। गाड़ी डगमगाने लगी थी। मैंने डरी हुई आवाज़ में कहा, अब क्या करें यार, इसकी वजह से मुझे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। सलमान कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, उमर वाइपर चलाओ। मैंने जल्दी से वाइपर चलाना शुरू कर दिया। चमगादड़ स्क्रीन से उड़ के छत पर आ गए। उसके बड़े बड़े परों की आवाज़ से हमारे कान फटने लगे। जुनैद की आयतल कुर्सी का विड जारी था। चमगादड़ उठ के छत से खेतों में घुस गए और हम लोगों ने शुक्र अदा किया। इतने में गांव की छोटी छोटी मध्यम रोशनियां नज़र आने लगीं। जल्दी हम लोग गांव राजनपुर पहुंच गए। दोस्त के वालिद गांव राजनपुर के चौधरी थे। उनके घर पहुंचने में देर नहीं लगी। उनकी हवेली में अभी भी रौनकें लगी हुई थी। फराज और इसके घर वालों ने हमारा बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। फिर चौधरी साहब ने पूछा, पर बच्चों तुम लोग इतनी रात में क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम इस रास्ते के बारे में? मैंने कहा, नहीं, पर क्या है इस रास्ते में? चौधरी साहब बोले, तुम लोगों ने रास्ते में कोई और गाड़ी देखी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, तो तुम्हें इस बात से भी नहीं पता चला कि यहाँ रात में सफ़र करना मना है? वो तो शुक्र है कि तुम लोग खैरियत से यहाँ आ गए। जुनैद ये सुनकर बोल पड़ा, नहीं अंकल, हम यहाँ बहुत मुश्किलों से पहुँचे हैं। अंकल जुनैद की तरफ मुतवज्जो हुए, जिसका चेहरा अभी तक फक था। फिर हम सब ने अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी सुनाई। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान बच गई। पर फिर हम 2-3 दिन वहाँ रहे। फिर दिन हम अपने घरों को लौट आए। ये बात मेरी ज़िंदगी की नाकाबिले फरामोश रात थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार